Very good morning, students. Yes, so we are back with a new poetry, The School Boy. Okay, it is written by William Blake, right? So, how many of you like to go to school? Honest answers can be given. How many of you love to go to school? How many of you don't like to go to school? And what is the reason you like to go to school? Like, do you like to go to school because you want to study, or you like to go to school because you miss your friends? What is the reason? Or a particular teacher who's very inspiring? किस बात के लिए आपको स्कूल जाना पसंद है? आपको ज्ञान मिलता है, या आपके फ्रेंड्स हैं, या बहुत अच्छा पढ़ाने वाली टीचर है? क्या है? ये जो पोएट्री है द स्कूल बॉय, उसमें विलियम ब्लेक बता रहे हैं कि उनको स्कूल जाना कैसा लगता है और क्यों ऐसा लगता है। क्योंकि पुराने जमाने में आजकल के जो नई टेक्निक रख के सब नहीं सिखाते थे, वो बहुत मोनोटोनस होता था। यानी कि वैसे रोज का रूटीन वैसे ही रहता था, कोई खेल कूद कुछ नहीं रहता था। तो लोग जो है, उनको बच्चे जो है स्कूल जाना पसंद नहीं था। और उस टाइम में इतना ज्ञान के लिए इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, इसलिए स्कूल जाना इतना पसंद नहीं था। तो वो ही इस पोएट्री में बताया जा रहा है, द स्कूल बॉय। ऑल राइट, तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या बता रहे हैं? द स्कूल बॉय इन द पोएम, पेज नंबर 71 निकालिए, पेज नंबर 71, और आपका लेसन नंबर 17 है। Okay, the schoolboy in the poem is not happy child, is not happy. Not happy माने क्या बच्चों? Unhappy होता है ना, उसका एक वर्ड क्या होता है? Unhappy. प्रीफिक्स लगा दिया हमने, ठीक है ना, आगे एक अन लगा दिया तो वो नाखुश। ऐसे हिंदी में खुश नाखुश बताते हैं, वैसे वो जो बच्चा है इस पोएट्री में, इस पोम में, वो नाखुश है। वो कैसा है बच्चा? नाखुश है। What makes him unhappy? तो ये अनहैप्पी है। क्यों अनहैप्पी है? क्यों अनहैप्पी है बच्चों? वो हम जानने वाले। Why does he compare himself to a bird? तो वो जो बच्चा है अपनी तुलना कंपेयर किसके साथ कर रहा है? एक बर्ड के साथ कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? एक पक्षी के साथ कर रहा है ना। तुलना यानी कंपेयर यानी कि तुलना। ओके, फिर वो अपने पक्षी के साथ तुलना कर रहा है, एक पक्षी, बर्ड। उसके बाद में दैट लिव्स इन अ केज। अब ये बर्ड कहाँ पर रहता है? एक पिंजरे में रह रहा है। एक ये पक्षी किस में रह रहा है? एक पिंजरे में, एक केज में, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं? वो कंपेयर कर रहे हैं अपने चाइल्ड, अपने आप को इस किसके साथ तुलना कर रहा है? कंपेयर कर रहा है पक्षी के साथ, जो पक्षी जो है केज में रहता है। मान लीजिए कि ये जो है पक्षी है, ये केज के अंदर है। उसके बाद में और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड बॉर्न। और भी, और यानी कि इसके साथ या इसके साथ क्या, यानी कि प्लांट जो है, प्लांट्स होता है ना, प्लांट्स में क्या क्या रहते हैं बच्चों? प्लांट में क्या क्या रहते हैं? कली होती है, बर्ड्स होते हैं। उसके बाद में वो बर्ड क्या बनती है? फ्लावर्स बन जाते हैं। ओके, तो ये जो कली से जो फ्लावर हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉसम। क्या बोलते हैं हम? ब्लॉसम। कली से फ्लावर बनने को ही हम ब्लॉसम बोलते हैं, है ना बच्चों। तो अभी यही बता रहे हैं, किस किस से कंपेयर कर रहे हैं? ये चाइल्ड को बर्ड के साथ कंपेयर कर रहा है। वो बर्ड किधर है? केज में है। और दूसरा फ्लावर, ये प्लांट्स के साथ जो विदर, विदर यानी कि जो मुखर के गिर जाता है, विदर। कैसे पढ़ने का इसको? विदर, विदर यानी कि मुरझा जाना। यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ, मुरझाना, ठीक है ना। जो मुरझा जाता है वो क्यों? खिलने से पहले ही मुरझा जाता है। तो क्या बता रहे हैं कि बच्चे खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं करके। कब? स्कूल जाने से। उस समय की बात है
आज अभी आप ऐसे मत बोलो कि मुझे भी ऐसे ही होता है करके। ये क्या है, पोएट, पोएट जो है वो से पुराने जमाने की स्कूल की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों तुलना, ये जो है पोएम अभी तक शुरू नहीं हुई है आपकी पोम, ये दो लाइंस में ये ही बता रहे हैं। फर्स्ट दो एक पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन दिया है कि इस पोम में क्या बता रहे हैं करके, है ना बच्चों? तो ये समझ में आ गई बात आपको? अभी हम जाए नेक्स्ट पोम पे जाए। कैन आई गो टू द पोम प्लेयर? यस। इज द बोर्ड विजिबल? यस। लेट्स गो टू द पोम। या नाउ लेट्स स्टार्ट। साथ साथ पढ़ेंगे। I love to rise in the summer morn. I love to rise in a summer morn. Yes. तो क्या बता रहे हैं? I love to rise in the summer morn. Summer morn, यहाँ पे मॉर्निंग को ही मॉर्न करके बता रहे हैं। तो सुबह यानी कि जो ग्रीष्म की सुबह। ओके, मुझे अच्छा लगता है उठना, मुझे अच्छा लगता है उठना कब? या जगना। यहाँ पर राइस यानी कि सनराइज को ऐसा बोलता है ना, तो वैसे वर्ड यूज किया हुआ है, मगर एक्चुअली यहाँ पर मीनिंग है जगना। ओके, तो मुझे अच्छा लगता है जगना कब? समर मॉर्निंग में अच्छा लगता है। सो आई लव टू राइज इन द समर मॉर्न, कमा व्हेन द बर्ड्स, कब? कौन से समय में? तो उसका क्या मालूम है? सुबह के टाइम में जब बर्ड्स चहकते हैं, द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। क्या बता रहे हैं देखिए, हर एक पेड़ पर। when birds sing on every tree, जब जो पक्षी हैं जो गाना गाते हैं, चहकते हैं। यहाँ पर सिंग तो गाना गाना नहीं है एक्चुअली, चहकते हैं हर एक पेड़ पर। ओके, हर एक पेड़ पर जब पक्षी चहकते हैं। उसके बाद में क्या बता रहे हैं? द डिस्टेंस, the distant huntsman winds his horn. कमा, the distant huntsman winds his horn. इसका मतलब हंसमैन माने क्या बच्चों? शिकारी। जो शिकारी है वो हॉर्न यानी कि जो, पहले मीनिंग समझेंगे फिर बाद में सेंटेंस समझेंगे। तुहरी जो होती है हॉर्न, जो मुझे जो डिस्टेंस यानी कि दूर से, विंस माने यहाँ पर आपको सुनाई देती है, यानी कि हमको सुनाई देती है। तो इसका मतलब क्या है? कहीं दूर से किसी शिकारी के अपनी तुरही बजाने की आवाज सुनाई देती है, तब दूर से कोई हंसमैन जो है अपनी हॉर्न जो है बजाता है। ठीक है ना? उसके बाद में हमको क्या बता रहे हैं? एंड द स्काईलार्क। बोर्ड रख करूं यहाँ पे? अभी को नहीं दिखेगा, चलो एक और सेंटेंस लिख देते हैं। एंड द स्काईलार्क एक पक्षी का नाम है बच्चों। स्काईलार्क सिंग्स विथ मी। सिंग्स ऑलरेडी मीनिंग हमको मालूम है, गाना। तो जब जो स्काईलार्क एक पक्षी है वो जो है मेरे साथ गाता है। तो स्काईलार्क जो पक्षी है मेरे साथ गाता है ना बच्चों? तो ये अगला लाइन मैं ऊपर बोर्ड रख करके लिखती हूँ। यहाँ पर विंस यानी कि ब्लो का मीनिंग होता है, ब्लोस। हॉर्न बजाते हैं ना, ब्लो करते हैं, बजाना। लिखूं? आप बजाना मीनिंग लिख लीजिए आप ही। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जगह नहीं है। बजाना या बजाने, कहीं दूर से वो शिकारी जो है अपनी तुरही बजाता है। ओके, shall I rub the board children? I'll write the last line over here for the first stanza. तो पोएम में जो है उसको पैराग्राफ नहीं बोलते हैं, स्टैंजा बोलते हैं। तो लास्ट लाइन ऑफ दैट स्टैंजा, ओ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, व्हाट
स्वीट कंपनी, इतनी प्यारी कंपनी है। यहाँ पर कंपनी माने उनका जो साथ में रहना, मुझे उनका प्यारी कंपनी अच्छी लगती है। उनकी प्यारी कंपनी, मुझे साथ में रहना, किसी के साथ में रहना तो उनके संग बोल सकते हैं। उनके संग जो है, प्यारे संग जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसका संग? अभी किस किस के बारे में बात कर रहे हैं? जो पक्षी हैं जो सुबह के टाइम में ट्री पर है, और ये जो हंसमैन की जो हॉर्न है, और ये स्काईलार्क है। तो ये तीन के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी कंपनी ही पसंद है। स्काईलार्क का हिंदी मीनिंग स्काईलार्क ही होगा, क्योंकि स्काईलार्क जो है पक्षी का नाम है। ओके, स्काईलार्क जो है पक्षी का नाम है, पक्षी का एक नाम है। जैसे ऑस्ट्रिच होता है, उस टाइप स्काईलार्क का पक्षी का नाम है। ओके, shall I go to the next? Now you are able to understand? Yes, shall I go to the next? Let's go. Sorry. Now what does it say? So what did we learn in the PDF stanza? What did we learn, children? So we learned that the poet, what he's saying, I love to rise. कब rise करना अच्छा लगता है उनको? rise कब लगता है? समर मॉर्न। और क्या, कब समर मॉर्न में क्या होता है? जो बर्ड्स जो हैं सिंग करते हैं, कहाँ पर? हर एक पेड़ पर, एवरी ट्री, right? Then next, what does the poet says? Then he says, in a distance, what is having? Huntsman. Huntsman क्या करता है? हॉर्न बजाता है, जब ब्लो करता है। विंड्स का मतलब क्या है? ब्लो, ब्लो यानी कि बजाता है। उसके बाद स्काईलार्क। ओके, स्काईलार्क जो है, उसका जो है विंग, सिंग, जब वो सिंग करता है, स्काईलार्क का बर्ड का स्किंग सिंग करता है, एंड देन क्या करता है? सिंग करके क्या करता है? विथ मी एंड ओ स्वीट कंपनी, मुझे पसंद है। फिनिश चिल्ड्रन? नेक्स्ट, shall I go to the next? I'll write the meaning of this. का स्काईलार्क पक्षी, आप लिखना है, आप लिख लीजिए स्काईलार्क पक्षी जो है, या कोई का पक्षी का नाम भी लिख सकते हैं। राइट, shall I go to the next? Yes. उसके बाद क्या बता रहे हैं नेक्स्ट आंसर में? बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्निंग। तो तुलना कर रहे हैं, देखिए पहला स्टैंसर और अभी का स्टैंसर में तुलना कर रहे हैं। बट, मगर, टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल, बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्निंग, समर मॉर्निंग में स्कूल जाना, कमा, समर मॉर्निंग, ओ, इट ड्राइव्स all joy away। जो मेरी सारी खुशी है वो पूरी चली जाती है। ड्राइव्स यानी कि, ड्राइव्स यानी कि मेरी जो सारी खुशी है वो सब चली जाती है जब मुझे सुबह समर मॉर्निंग में। पहला आंसर में क्या बता रहे हैं कि जब समर मॉर्निंग होती है तो तो समर मॉर्निंग जब होती है तब मुझे स्कूल जो जाना अच्छा मीन उठना अच्छा लगता है, वो सब बता रहे हैं। और अच्छी कंपनी, किस किस की कंपनी? बर्ड्स की, हंसमैन की, स्काईलार्क की कंपनी। मगर सेकंड स्टैंजा में क्या बता रहे हैं? बट, मगर
टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्निंग, सुबह समर मॉर्निंग के टाइम में स्कूल जाने के समय में मुझे कैसा लगता है, ड्राइव्स ऑल द यानी कि जो सारी खुशी है, सारी खुशियों को दूर कर देती है, कर देता है या देती है। ओके, तो लिख लीजिए बच्चों। यस, अंडर फिर ये जो फर्स्ट लाइन समझ में आ गया बच्चों, सारी खुशी दूर कर देती है। यस, उसके बाद में क्या बता रहे हैं, अंडर अ क्रूअल आई आउट वोन, अंडर अ क्रूअल आई आउट वोन, क्षमा, अंडर अ क्रूएल आई। अभी यहाँ पे क्रूएल आई किसको बता रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर टीचर को बता रहे हैं कि अध्यापक की जो क्रूएल आई है उसको, यानी कठोर दृश्य नजर बोल सकते हैं। ओके, जो कठोर नजर। ओके, सो यहाँ पर अध्यापक के लिए बता रहे हैं क्योंकि बच्चों को उस टाइम में स्कूल में जाने के लिए डर लगता था, क्योंकि टीचर्स जो थी फ्रेंडली नहीं थी। जो आज के टीचर्स हैं आपके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं, जहां स्ट्रिक्ट रहना वहां रहते हैं, मगर जहां आपके साथ फ्रेंडली रहना है वहां रहते हैं। आज के जो आजकल के स्कूल में टीचर्स हैं, पहले जमाने में टीचर्स बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे, तो इसीलिए जो पोएट है वो बता रहे हैं कि अंडर द क्रूएल आई आउट, यानी जो अध्यापक बच्चा को पढ़ाते हैं और उन पर नजर रखते हैं, वो ही बता रहे हैं। ओके, क्या बता रहे हैं, द लिटिल वंस, द लिटिल वंस, बोर्ड दिख रहा है, स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे, यहाँ लिख रही हूँ, अगला लाइन यहाँ लिख रही हूँ, इसके बाद वाला लाइन ऊपर लिख रही हूँ, इन साइंग एंड डिसमे। तो अभी इन साइंग एंड डिसमे क्या है, साइंग यानी कि जो है बहुत क्या बोले मैं यहाँ पर मुंह मीनिंग लिखती हूँ, डिसमे यानी निराश होता है, आहे बरे बरते और निराशा। ओके, सो लिटिल वंस स्पेंड द डे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लिटिल वंस माने छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, स्पेंड यानी कि खर्च करते हैं ना, उनका पूरा दिन या व्यतीत करते हैं, यहाँ पर लिखती हूँ व्यतीत करते हैं, क्या उनका दिन व्यतीत करते हैं, अपना दिन। ओके, सो स्पेंड यानी कि व्यतीत करते हैं अपना डे, तो हमको मीनिंग मालूम है दिन। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कवि जो है कि ये छोटे छोटे बच्चे आह भरते हुए निराशा से अपने दिन व्यतीत करते हैं। ओके, सो बहुत ही दुख होता है उनको और बहुत ही डर सा महसूस होता है जब स्कूल जाते हैं, तो ऐसा ही उनका पूरा दिन जो है गुजरता है, ऐसे जो है क्रूएल आई के नीचे। ओके, आउटोन यानी कि ओल्ड होता है, ओल्ड यानी पुराना, उस टाइम के पुराने जमाने के टीचर, उसका मतलब है आउटोन यानी ओल्ड, आउटवोन, वोन, WORN, वोन, आउटवोन, ओल्ड। ओके चिल्ड्रन, सो ये समझ में आया। तो इस स्टैंजा में क्या बता रहे हैं कि जो अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाते हैं और उन पर नजर रखते हैं, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं आह भरे बरते हुए निराशा से अपने दिन को व्यतीत करते हैं। हम इसको डिस्मे को बेचैनी भी बता सकते हैं, निराशा या बेचैनी से, कि अगला किसका किसकी पिटाई होने वाली है, कि क्या होने वाला है स्कूल में करके, ऐसे डर डर के करते हैं बेचैनी से, और आह भरते हुए, और या तो लंबी सांस।
ऐसे करते हैं ना, हाँ ऐसे करते हैं ना, उसको ही साई बोलते हैं। जब ऐसे आवाज निकालते हैं, पापा खत्म हो गया, हाँ ऐसे करके, तो उसको ही सही साई करके बोलते हैं, लंबी सांस लेना या आह भरते। तो क्लियर? Shall I go to the next stanza? I hope I am clear with the, तो दोनों स्टैंजार में कंपेयर कर रहे हैं कि मुझे जो है पहला समर मॉर्निंग में उठना अच्छा लगता है, तो जैसे ही स्कूल का नाम ले रहे हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, उनकी जो सारी खुशियां दूर चली जाती है, क्योंकि उनको वो टीचर के नीचे जाके पूरा दिन व्यतीत करना पड़ता है। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा। तो आप लोग को सब खुश होना चाहिए कि आप लोग के टीचर्स सब कितने लीनियंट हैं और इतने अच्छे हैं। हाँ, हम लोग को आजकल स्कूल में हमको, जैसे आपको अभी ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, ऐसे सब आपको स्कूल्स में प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटी, खेलने का फैसिलिटी, ये सब इतना आपको, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे थिंग्स रख के आपको ऑक्युपाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में आपको पढ़ाते हैं। तो आप लोग को तो बहुत, ये अगर पुराने जमाने से कंपेयर करने से आप लोग अब वो खुशनसीब समझना चाहिए आप लोग का, है ना बच्चों? तो अभी अगला आंसर में क्या देख रहे हैं, मैंने बताया था ना आपको कि वो अपने को बर्ड के साथ तुलना कर रहे हैं करके, तो अभी वही आंसर हम पढ़ने वाले हैं। हाउ हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, यानी जो बर्ड, जो पक्षी है, वो कैसे जो पैदा हुआ है, जन्म उसका हुआ है खुशी के लिए। अभी क्या है, कमा है तो पढ़ेंगे, सिट इन अ केज एंड सिंग। तो कैसे वो पिंजरे में रह के वो कैसे गा सकता है? अगर एक पक्षी को पिंजरे में रह के, उसको जो बाहर का पक्षी अच्छी तरह सिंग करेगा, या पिंजरे में जो पक्षी है कौन सिंग करेगा, कौन चहकता है अच्छी तरह? ऑब्वियसली जो पेड़ बाहर फ्री से घूमता है वो ही अच्छी तरह चहकेगा ना बच्चों। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो पक्षी गाने और स्वतंत्र के लिए जन्म लेता है, बॉर्न यानी कि जो जन्म है, और ये जो है खुशी होकर, ये यहाँ पर केज, यहाँ पिंजरे, और ये जो है खुश। तो क्या बता रहे हैं, जो पक्षी गाने और स्वतंत्र के लिए जन्म लेता है वो पिंजरे में बंद होकर नहीं गा सकता है। हाउ कैन यू सिंग पिंजरे में रह के? Sorry, I'm very sorry for the bad cough. So how can a child when fears annoy? अभी देखिए यहाँ पे ये और एक हाउ पूछ रहे हैं, ये हाउ जो है पक्षी के लिए है, अभी ये हाउ जो है बच्चे के लिए है। हाउ कैन अ चाइल्ड when fears annoy? तो जब एक बच्चे को डर के साथ बैठना पड़ता है, तो ऐसे तुलना करें, देखिए देखिए, पक्षी जो है केज में रख के गाना गा नहीं सकता है, तो एक बच्चे को कैसे उम्मीद करते हो कि एक डरावना टीचर के नीचे बैठ के वो सीखे? ऐसा करके भी बता रहे थे। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर अनॉयज बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स एंड forget his youthful spring? ओके, तो अभी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो जब एक पक्षी जो है वो केज में होके गाना ठीक तरह से नहीं करते हैं, तो हाउ कैन अ चाइल्ड, सहमा हुआ बच्चा जो है, फियर यहाँ पे लिखती हूँ, सहमा हुआ फियर सना बच्चा खुश नहीं हो सकता, उसी प्रकार यहाँ पर, उसी प्रकार एक जो बच्चा है, वो जो सहमा हुआ बच्चा है कैसे खुश रह सकता है? नहीं रह सकता है ना।
तो पिंजरे का पक्षी अपने नाजुक, यहाँ पे देखिए, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, तो यहाँ पर पक्षी को पिंजरे में कैसे है, वो जो विंग्स होते हैं ना, वो जो है ऐसा उड़ नहीं सकता है, तो ऐसे ऐसे ड्रूप यानी कि ऐसा गिरे हुए रहते हैं, है ना बच्चों, जो पक्षी के जो विंग्स है ऐसे गिरे हुए रहते हैं, ऐसे उड़ता नहीं है ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे ऐसे ड्रूप, तो वैसे ही बच्चे का जो शोल्डर है ऐसे ड्रूप करके, डरे हुए करके, से हम डरते हैं तो कैसे हम शोल्डर को ऐसे ड्रूप करके ऐसा बैठते हैं, ऐसा देखिए यहाँ पे शोल्डर है, मान लीजिए कि ऐसे बैठते हैं, तो शोल्डर को ऐसे ड्रूप करके ऐसे डरते हुए बच्चे बैठते हैं, तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि ड्रूप यानी कि जो शोल्डर को ड्रूप करके, इसको ही टेंडर विंग्स, टेंडर यानी कि जो नाजुक पंख है, नाजुक पंख, तो यहाँ पर पक्षी को तो नाजुक पंख है, मगर बच्चों को क्या है, शोल्डर है, शोल्डर को ऐसे डरे हुए, छाती ऐसे फैला के नहीं बैठते हैं, छाती को शोल्डर को ऐसे सुकड़ते हुए बैठते हैं, क्योंकि डरे हुए हैं, जब हम डर के हुए बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, वैसे। ओके, तो वो ही तुलना हो रही है, तो एक सहमा हुआ बच्चा अपने जो है डर के साथ वहां बैठा है, और यहाँ पर ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, इसका मीनिंग मैं ऊपर लिखती हूँ, और उसी तरह स्कूल जाने वाला बच्चा खुश कैसे रह सकता है करके बोल रहे हैं, और आनंद का युवा झरना उसके अंदर खो जाता है। ये जो है यूथफुल स्प्रिंग जो है, एक्चुअल में यूथफुल स्प्रिंग यानी कि जो है वसंत, स्प्रिंग यानी कि वसंत, युवा वसंत, युवा, यूथफुल यानी कि युवा है, स्प्रिंग यानी कि वसंत है। ओके, बसंत जो अपना सीजन होता है ना, ऋतु होता है, वो होता है, मगर यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कवि, कि जो है वो जो युवा का वो झरना है, यूथफुल माने जो, जब उसकी बच्चे जब युवा होते हैं, तब उसके अंदर जो आनंद है वो पूरा वो भूल जाता है, फगेट यानी कि खो जाता है या भूल जाता है, क्योंकि उसका वो डर के साथ जी रहा है ना, जब भी स्कूल जा रहा है वो टीचर के साथ डर रहा है, तो इसलिए वो भूल जाता है। तो मीनिंग लिख लीजिए बच्चों, फिर मैं बोर्ड रब करती हूँ। लिखिए बच्चों, मैं बोर्ड रब करूँ। वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब, कंपैरिजन देखिए बहुत ही अच्छा तरीके से किया है, पहले पक्षी को अपने केज में रह के, बच्चे को टीचर के नीचे रह के कंपेयर किया है, अगला स्प्रिंग सीजन के साथ। ओके, जैसे ही वो स्प्रिंग सीजन में कैसे वो पूरा वो अपना जो युवा है वो पूरा उसका भूल जाता है या खो जाता है। क्लियर? Shall I go to the next? And droop his tender wings and forget his youthful spring. Very beautifully said. ओके, उसी प्रकार सहमा हुआ बच्चा खुश नहीं हो सकता है, पिंजरे का पक्षी अपने नाजुक पंख निराशा में गिरा देता है और उड़ना छोड़ देता है, उसी तरह स्कूल जाने वाला बच्चा खुश रहना भूल जाता है। ओके, shall I rub the board? Yes. Next, we are going to the last stanza. Shall we finish it, or that's time up for the class? So we'll wind up today. Maybe next class we'll have the last paragraph and the last stanza and the question answer. Okay, so we'll see in the last stanza what the poet has to say. Okay, any doubts in this poem? You can type in the chat box. You have any doubt? Please type in the chat box. If it's clear, you can just give me a thumbs up. Yes. So I assume that it's clear. Any particular word or any particular line which you feel you want explanation again, please do let me know. Okay, so we'll wind up for today, and I'll just give a quick recap. The summer
He likes to rise in the summer morning. Sorry. Yes. Rise summer morn. Birds sing in every tree. उसके बाद में huntsman, उसका हॉर्न जब बजाता है तो लास्ट स्काईलार्क सिंग, उसके बाद में उसका लास्ट में स्वीट कंपनी के बारे में बात करना. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा. ओके, आई लाइक टू राइज. आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है उठना समर मॉर्निंग में, क्योंकि जो बर्ड्स जो है चहकते हैं और दूसरे शिकारी जो है अपना तुहरी बजाता है और जो लार्क्स है वो सिंग करते हैं, और मुझे इन सब का कंपनी में, ये सब का कंपनी में अच्छा लगता है करके बता रहे हैं. सेकेंड स्टैंजा में, सेकेंड स्टैंजा में क्या बता रहे हैं? बट मुझे जो है, ये जो स्कूल जाना है समर मॉर्निंग में, समर मॉर्निंग में ड्राइव्स ऑल द जॉय, जो जॉय है मेरा पूरा, ड्राइव्स ऑल द जॉय, जॉय पूरा चला जाता है, यानी खुशी चला जाती है. क्यों? क्योंकि मुझे क्रूएल हाई के नीचे अंडर रहना पड़ता है, और हर एक, मुझे सिर्फ नहीं, हर एक लिटिल वन, हर एक छोटा बच्चा जो है वो जो है अपना दिन कैसे व्यतीत करता है, स्पेंड डे कैसे व्यतीत करता है, साइंग एंड डिस्मे, साइंग एंड डिस्मे, कैसे अपना दिन व्यतीत करता है कि बहुत ही निराश होके और बेचैनी से व्यतीत करता है. ये हुआ आपका सेकेंड स्टैंजा. ये जो की वर्ड्स है फटाफट लिख के आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसके बाद में आप पढ़ सकते हो. फिर थर्ड स्टैंजा में क्या बता रहे हैं कि जो एक बर्ड, जो बर्ड है बॉर्न हुआ है जॉय के लिए, पैदा हुआ है, जन्म हुआ है खुशी के लिए, उसको अगर हम केज में बंद करते तो हाउ विल ही सिंग, कैसे सिंग करेगा, क्वेश्चन मार्क. उसके बाद में वैसे ही एक बच्चा जो है उसको अगर हम फियर्स अनॉय, वो क्या करेगा, अपना जो विंग्स है, अपना जो टेंडर कमजोर पंख है वो ड्रूप ही तो करेगा. हाँ, और क्या है उसका जो पूरी जो यूथ है वो पूरा उसको खो देगा, यूथफुलनेस है वो पूरा खो देगा. बस यही आपको याद रखना है की वर्ड्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. थैंक यू चिल्ड्रन.